प्रश्न नंबर 1। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी। ऑप्शन बी तंग और मैली। ऑप्शन सी फिसलन वाली। ऑप्शन डी तंग और टेढ़ी। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौड़ी और सीधी। अगला प्रश्न है हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए रावी। ऑप्शन बी झेलम। ऑप्शन सी ब्यास। ऑप्शन डी सतलज। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रावी। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। ऑप्शन ए कालीबंगन। ऑप्शन बी लोथल। ऑप्शन सी रोपड़। ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। ऑप्शन ए विशाल स्नान नगर। ऑप्शन बी धन्यागार। ऑप्शन सी 2 मंजिल मकान। ऑप्शन डी स्तंभ हाल। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धन्यागार। अगला प्रश्न है विशाल स्नान नगार ब्रैकेट बंद ग्रेट बांध कहाँ मिला था। ऑप्शन ए हड़प्पा। ऑप्शन बी लोथल। ऑप्शन सी चड़दड़ो। ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष की थी। ऑप्शन ए कंस्य युग। ऑप्शन बी नव पाषाण युग। ऑप्शन सी पूरा पाषाण युग। ऑप्शन डी लौह युग। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ए कंस्य युग। अगला प्रश्न है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर। ऑप्शन डी जॉर्ज ए डेल्स। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ए अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता। ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऑप्शन सी चीन की सभ्यता। ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा डी ग्रीक की सभ्यता। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए पिलियन। ऑप्शन बी मेलुहा। ऑप्शन सी मेगन। ऑप्शन डी फैल्का। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेलुहा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से
संबंधित नहीं थे। ऑप्शन ए आर.डी. बंजरी, ऑप्शन बी के.एन. दीक्षित, ऑप्शन सी एम.एस. वत्स, ऑप्शन बी डी बी.ए. समर्थ। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी.एस. समर्थ। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नागरिक सभ्यता थी, ऑप्शन बी लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, ऑप्शन सी यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे, ऑप्शन डी लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन ए चन्नू दड़ों, ऑप्शन बी कोट दीजी, ऑप्शन सी सौगौरा, ऑप्शन डी देसलपुर। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोहगौरा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है? ऑप्शन ए शिल्प तत्वों में असाधारण एक रूपता पाई जाती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तनों, मोहर, ईंट और तौल से स्पष्ट है। पॉइंट 2, बाद में हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण के तकनीकों को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक और दो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु घाटी और बलूचिस्तान। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु घाटी और बलूचिस्तान। अगला प्रश्न है, शोर तो गई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी तिब्बत। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी फारसी।
तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए सिंधु। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सोना। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ पाया गया? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लरकाना। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? ऑप्शन ए गेहूँ और जौ, ऑप्शन बी चावल और जौ, ऑप्शन सी चावल और गेहूँ, ऑप्शन डी चावल। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेहूँ और जौ। अगला प्रश्न है, मृतकों का टीला किसे कहा गया है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लरकाना। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 18 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 19 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 10 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबांगा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष युग की थी? ऑप्शन ए कंस्य युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी पूरा पाषाण युग, ऑप्शन डी लोहा युग। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंस्य युग। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? ऑप्शन ए जनजातीय, ऑप्शन बी ग्रामीण, ऑप्शन सी शहरी, ऑप्शन डी यायावर खाना बदोश। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शहरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन ए टेराकोटा,
ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए टेराकोटा। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन मुहरें अधिकांशतः बनी हैं। ऑप्शन ए सिलखड़ी से, ऑप्शन बी कचाली मिट्टी से, ऑप्शन सी गोमेद एवं चार्ट से, ऑप्शन डी मिट्टी एवं तांबे से। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिलखड़ी से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी गुल्ली डंडा, ऑप्शन सी बैलों की दौड़, ऑप्शन डी शतरंज। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शतरंज। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए ईंटों से, ऑप्शन बी पत्थर से, ऑप्शन सी लकड़ी से, ऑप्शन डी बांसों से। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईंटों से। अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी चुनहौदी। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रकार मिलता है? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी विष्णु। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिव। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी शेर। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शेर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्म में, ऑप्शन बी मृत शक्ति में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन डी कर्मकांड में। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मृत शक्ति में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी इराक। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईरान। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? ऑप्शन ए 110 मीटर, ऑप्शन बी 10.5 मीटर, ऑप्शन सी 12.5 मीटर, ऑप्शन डी 15.5 मीटर। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी 10.5 मीटर। अगला प्रश्न है, राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी
राजस्थान। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लरकाना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी अल्लादीनो। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अल्लादीनो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के पवित्र पशु कौन हैं थे? ऑप्शन ए कुबड़ वाला बैल तथा सुरंगयुक्त पशु, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी बकरी। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कबड़ वाला बैल तथा सुरंगयुक्त पशु। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहाँ खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी लोथल। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालीबंगा। अगला प्रश्न है, माड़ा नगर किस नदी पर स्थित था? ऑप्शन ए सिंधु पर, ऑप्शन बी सतलज पर, ऑप्शन सी चिनाब पर, ऑप्शन डी झेलम पर। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी चिनाब पर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? ऑप्शन ए गेरुआ रंग, ऑप्शन बी काला रंग, ऑप्शन सी भूरे रंग, ऑप्शन डी लाल रंग। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी लाल रंग। अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? ऑप्शन ए सर जॉन कॉनरॉय, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी सर जॉन नारबोरो, ऑप्शन डी सर जॉन थर्सबी। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिंध पाकिस्तान, ऑप्शन बी इस्लामाबाद पाकिस्तान, ऑप्शन सी राजस्थान भारत, ऑप्शन डी काबुल अफ़गानिस्तान। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंध
पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सोना। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ऑप्शन ए पाषाण युग, ऑप्शन बी कंस्य युग, ऑप्शन सी वैदिक काल, ऑप्शन डी लौह युग। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंस्य युग। अगला प्रश्न है, सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी मजदूरी, ऑप्शन डी लूट पाट। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यापार। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है? ऑप्शन ए समृद्ध साम्राज्य, ऑप्शन बी व्यापारियों का गढ़, ऑप्शन सी देवताओं का नगर, ऑप्शन डी मृतकों का टीला। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का अर्थ है? ऑप्शन ए काले रंग की झोपड़ियाँ, ऑप्शन बी काले रंग की चूड़ियाँ, ऑप्शन सी काली गाय, ऑप्शन डी काला साम्राज्य। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काले रंग की चूड़ियाँ।